आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह चर्चा करते हैं किसी एक बीमारी और उससे जुड़ी समस्याओं पर। इस सप्ताह हम बात करेंगे घुटने के दर्द और इसके समाधान के बारे में। एक्यूप्रेशर के जरिए किस तरह निपटा जा सकता है इस बीमारी से, यह बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में एक्यूप्रेशर गुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्त। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन न्यूज में। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर की। डॉक्टर साहब, देखा जाता है अक्सर कि लोगों को घुटने में दर्द शुरू हो जाता है। बढ़ती उम्र के साथ घुटने का दर्द है जो बहुत ज्यादा जटिल होता जाता है, घुटने बैठने में काफी दिक्कत होती है। तो आखिर ये होता कैसे है? सवाल ये उठता है कि होता कैसे है। इसमें हम सभी जी पहले से भी बताते आ रहे हैं कि इस 5 तत्व के मेल से जो शरीर की रचना हुई है, जिसके संचालन के लिए एक छठी शक्ति जो प्रवाहित होते रहती है, वह प्राण कहलाता है। और उस प्राण के प्रवाहित होने में किसी तरह की अनियमितता आती है तभी होता है। और ये अनियमितता आने का कई कारण होते हैं। जैसे घुटना के लिए देखा गया है कि ठंड में रहने वाले लोग, डैम्प एरिया में रहने वाले लोग, या विंड जो है एक्युमुलेट होता है स्टमक में किसी कारण से, उसके चलते ये प्रवाहित होने वाला एनर्जी में डिस्टरबेंस होता है, रुकावट आती है। और उस रुकावट के चलते अगर ठंड में रहने वाले को हो गया एक बार यह रोग, तो गर्म स्थान पर भी लाएंगे तो जड़ से ठीक नहीं होता है, वह उसका अटैक बन जाता है, अटैक हो ही जाता है। चलिए डॉक्टर साहब, हम इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि आखिर घुटने का दर्द क्या है और कैसे क्या क्या इसके लक्षण हैं। तो घुटने का दर्द एक आम बीमारी के रूप में उभर कर सामने आया है। घुटने का दर्द जवानी के दिनों से भी शुरू हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज 35 साल की आयु में 80% लोगों में घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। ये रोग किसी भी व्यवसाय में लगे लोगों को हो सकता है। एक बार दर्द शुरू हो जाए तो फिर आसानी से खत्म होने का नाम नहीं लेता। दर्दनाशक दवाइयाँ खाते खाते पेट में अल्सर, शरीर का मोटापा जैसे अनेक परिणाम दिखने लगते हैं। ये समस्या मोटे दुबले दोनों प्रकार के स्त्री पुरुषों में पाई जाती है। शरीर मोटा होना, वंशानुगत या चोट लगने से उम्र का तकाजा, बुढ़ापा घटना दर्द का प्रमुख कारण है। लेकिन अनुसंधान से घुटने का दर्द का एक और कारण भी सामने आया है। वो ये है कि किसी रोगी को घुटनों पर चोट लगना, दुर्घटना में घुटने की टूट-फूट होना, घुटनों के बल गिर जाना जैसे जो दर्द को बढ़ाता है वो जीवन भर रह सकता है। उसमें ट्रॉमा निर्माण होता है जिसे ट्रॉमा आर्थराइटिस कहते हैं। दैनिक जीवन में चलने फिरने, चढ़ाव चढ़ने, सैर करने, व्यायाम करने से घुटने के जोड़ों में स्थित कार्टिलेज का क्षय होता है। इसकी क्षतिपूर्ति रात्रि को घुटनों के सीधे रखने और रक्त संचार सुचारू रूप से करने के बाद भी संभव है। तभी जाकर कार्टिलेज अपनी सामान्य आकृति में बनी रहती है। मतलब साफ है कि घुटनों को मोड़कर सोना भी घुटना दर्द का एक प्रमुख कारण है। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन न्यूज। तो कई वजह बताए गए हैं जिसकी वजह से घुटने का दर्द होता है। अनुमान लोग जो है शुरुआती दौर में इसे थोड़ा नेग्लेक्ट करते हैं कि हल्का फुल्का दर्द है, पेन किलर खा के साइड कर लेते दर्द को और आराम से फिर, लेकिन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता तो काफी दिक्कत होती है। हाँ, ये दिक्कत होती है क्योंकि अभी तक ऐसा देखा गया है कि इसके लिए खास विशेष करके दवा की खोज अभी नहीं हो पाई है ये घुटने के दर्द को ठीक कर सके। हाँ, एक आधुनिक चिकित्सा पद्धति के चिकित्सक भी मानते हैं इस बात को, और उन लोगों ने एक खोज किया है कि इसका बदल देना। लेकिन एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा इस घुटने के इलाज आसानी से हो जाता है। और यदि प्रथम प्रारंभिक अवस्था में अगर घुटना का दर्द एक्यूप्रेशर से किया जाए तो वह जड़ से ठीक होगा, ओरिजिनलिटी बनी रहेगी। केसेस आगे बढ़ जाने पर, क्योंकि यह रोग जो है घुटने का दर्द ये कम नहीं होता है, बढ़ते ही जाता है। इसका प्रोग्नोसिस है कि बढ़ते ही जाता है और अंतिम अवस्था में पहुंचने के बाद दिक्कत होती ही है। जो चलने फिरने, घुटने, यहाँ तक कि आदमी सोता है और पैर पसार करके फैला करके नहीं सो सकता है, इतना दर्द होता है। जी, तो इसका निदान क्या है, क्योंकि काफी परेशान रहते हैं लोग इस दर्द से?
तो इसका निदान में ये एक्यूप्रेशर चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। इसका अगर उपयोग किया जाए किसी योग्य चिकित्सक से, एक्यूप्रेशर चिकित्सक से, तो निसंदेह फायदा होगा, अब मरीज को आराम मिलेगा और सारा शरीर का भार उस पर पड़ा रहता है। इसलिए घुटने में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन आता है, सूज जाता है, जिसके चलते करकराहट की आवाज़ आती है, अथवा प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी आने के चलते यूरिक एसिड जमा होने लगता है, उन सबों से निजात पाने के लिए एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुएं हैं जो मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। जी, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे अगर हम दबाव डालें तो इस दर्द से हमें राहत मिलेगी और बुरी तरह से घुटने का दर्द ठीक भी हो सकता है? हाँ, एकदम ठीक होगा। आप देखेंगे मैंने चेहरे पर कुछ बिंदुएं, प्राकृतिक देन है, चेहरे पर कुछ बिंदुएं बनाए गए हैं जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि चेहरे पर जो बिंदु दिखाया गया है वह एक बिंदु योग के अनुसार आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र पर एक बिंदु दिखाया गया है जिसको आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आप अंगूठे से दबावेंगे या दाहिने हाथ के बीच वाली अंगुली से दबाएंगे तो राहत मिलेगा। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि भाव के, दोनों भाव के जस्ट बगल में दो बिंदु दिखाए गए हैं। इन बिंदुओं को आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 1 मिनट तक प्रेशर देंगे। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 बिंदु दिखाए गए आँख के नीचे, ठीक बीचों बीच नीचे दिखाया गया है गाल पर, जो उसे आप दबाएंगे तो आपको बहुत निसंदेह फायदा होगा। फिर उसके बाद दिखाया गया है यहाँ पर एक नाक के नीचे ठीक बिंदु है, उस बिंदु पर आप दबाव देंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज तो आपको निसंदेह इसमें फायदा होगा। फिर आपको यहाँ दिखाया गया। इसके बाद हथेली पर बिंदु है, आप हथेली पर भी बिंदु है, उन बिंदुओं को आप देखेंगे स्क्रीन पर देख रहे होंगे हथेली। तो हथेली पर जो बिंदु दिखाए गए हैं घुटना दर्द के लिए, इसमें प्रमुख बिंदु यहाँ पर मेरे हाथ से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक बिंदु है, इस पर बहुत गहरी दबाव देंगे, जोरों से दबावेंगे तो केवल अकेले एक बिंदु इसको घुटने के दर्द के लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। इसके अलावे अन्य बिंदुओं को जो दिखाया गया है उन बिंदुओं को दबाव देंगे तो उसमें सहयोग देंगे। फिर उसके बाद आप तलवे में, पैर के तलवे में आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्क्रीन की एड़ी के कोने में, लेटरल साइड में, बाहरी साइड में कोने पर एक, दोनों एड़ियों पे कोने पर एक बिंदु दिखाए गए हैं। वह बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बिंदु को गहरी दबाव देंगे तो घुटने के दर्द में आप 5 मिनट के अंदर रिलीफ महसूस करेंगे। लेकिन घुटने के दर्द को पकड़ने के लिए जहां एक्यूरेट बिंदु है उस बिंदु पर दबाएंगे हल्का भी तो बहुत भयानक दर्द होगा एड़ी पर। वही बिंदु है, उस बिंदु को गहरी दबाव देंगे। फिर उसके बाद आप चेहरे पर आवेंगे, फ्रंट साइड में चेहरे पर बिंदु है जो आपको दिखाया गया है, घुटने पर बिंदुओं को दिखाया गया है। घुटने से ठीक ऊपर पटेला जो है, चक्री जिसको कहते हैं हिंदी में, उस चक्री के ठीक 3 अंगुल ऊपर और लेटरल साइड में 1 अंगुल जाएंगे इधर तो आपको स्टमक 34 नंबर का बिंदु मिलेगा जो आपको घुटने के दर्द के लिए बहुत ही प्रभावी है। इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दबावेंगे। फिर उसके बाद नीचे चलेंगे, आप देखेंगे कि चक्री के नीचे, चक्री के जस्ट पर दोनों तरफ गड्ढा है जिसको नी जॉइंट का आंख भी कह सकते हैं। दोनों तरफ गड्ढा है, जो बाहरी गड्ढा है उसको स्टमक का 35 नंबर का बिंदु कहते हैं। और दाहिने मीडियल साइड में जो है, मीडियल साइड में जो है अंदर की तरफ जो घुटना में जो नोच है, गड्ढा है, उसको आप एक्स्ट्रा 2 कहते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट 2 है। ये दोनों पॉइंट। फिर उसके बाद आप नीचे चलेंगे, ये गड्ढा से 4 अंगुल नीचे लेटरल साइड में, माने बाहरी तरफ स्टमक का 36वां बिंदु है। इस तरह से आप इन बिंदुओं पर दबाव देंगे तो निश्चित रूप से घुटना के दर्द में आपको आराम मिलेगा और
कितना हो पुराना बीमारी हो, कितना हो पुरानी बीमारी हो, लेकिन आप फर्स्ट डे अनुभव करेंगे कि उसके दर्द में कमी आई और चलने में भी कठिनाई जो होती है उसमें भी कमी आएगी। फिर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे पीछे का, शरीर के पीछे का भाग, शरीर के पीछे के भाग में आप चलेंगे पैर में, तो घुटने में ठीक बीच में एक बिंदु है जो यूरिनरी ब्लैडर से चैनल से संबंधित है, यूरिनरी ब्लैडर चैनल से संबंधित है, इसलिए उसका नाम यूबी 40 नंबर के बिंदु जो है उसको आप दबाव देंगे। फिर उसके बाद घुटने में और नीचे टखना के बीच में, ठीक बीच में वो बिंदु मिलेगा पीछे, जो यूरिनरी ब्लैडर चैनल के 57 नंबर का बिंदु है, उस बिंदु पर। फिर आप उसके नीचे जाएंगे, टखने में बाहरी साइड में मेल्यूलस जो होता है, जो उठा होता है ऊंचा, उसके और पीछे वाले धड़ में जो टेंडो एचिली कहलाता है, उसके बीच में एक बिंदु मिलेगा 60 नंबर जो है, 60 नंबर दिखाया गया होगा, यूबी 60। इन बिंदुओं पर दबाव देंगे तो निश्चित रूप से यूरिक एसिड जो डिपॉजिट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और यूरिन से और मल से बाहर निकलेगा। फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन में जो गड़बड़ी आई है, सूख गया है, जिससे एक तरह का लिक्विड निकलता है जो लुब्रिकेट करता है, घुमाने में, मूवमेंट में जो मदद करता है, उसके सूखने पर जो करकड़ की आवाज होती है वो दूर होगा, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन से वह स्राव निकलेगा। तो ये तो कुछ बिंदु आपने बताए हैं, लेकिन बहुत बार हम नहीं पहचान पाते कि बिंदुएं कहाँ हैं, तो कैसे हम लोकेट करेंगे कि किस बिंदु को दबाएं तो हमारा दर्द कम होगा? नहीं, बिंदु तो मैंने, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, वह बिंदु एकदम स्पष्ट है, लेकिन कहीं दिक्कत होती है तो आप कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक से मिले, अथवा बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज पटना में समय समय पर शिविर लगते रहता है 6-7 दिन का, उसमें आप अपने रोग से निजात पाने के लिए उस शिविर को अटेंड कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर तो हम करेंगे, उससे दर्द में निजात जरूर मिलेगा डॉक्टर साहब, लेकिन उठने बैठने का जो पोस्चर होता है उसमें हम कैसे ध्यान दें ताकि हमारा जो दर्द है और जल्दी रिकवर कर ले हम उस दर्द से? उठने बैठने का रोग होने के पहले तो आप उठते बैठते थे ही, उसमें थोड़ी गलती अगर होती है तो उसको तो डॉक्टर के राय लेनी होगी कि किस ढंग से उठना है, लेकिन रोग जब अच्छा होने लगेगा तो फिर अपने स्थान पर आ जाएगा और उचित एडवाइस कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक से लेकर के कर सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब हम अपनी ये चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल यहाँ रुकेंगे फिर से ब्रेक के लिए। एक्यूप्रेशर योग डॉक्टर बने, नामांकन प्रारंभ, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, सरकारी नियोजन शीघ्र प्रारंभ। एक्यूप्रेशर परिषद यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त, यूजीसी, डीईसी, एआईसीटीई, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री, ट्रेडिशनल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर कोर्स, जर्नलिज्म कोर्स, योगा नेचुरोपैथी, हर्बल, हेल्थ वर्क, फर्स्ट एड, आयुर्वेदिक फार्मेसी, फार्मेसी असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक में भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर, मास्टर डिग्री कोर्स करने की व्यवस्था। नामांकन हेतु संपर्क करें बीएवाईसी इंस्टीट्यूट, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, बीएवाईसी इंस्टीट्यूट, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज एवं कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल के फ्रेंचाइजी हेतु संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में। डॉक्टर साहब, जैसे आपने तो बताया कि प्रेशर के पॉइंट्स क्या हैं, लेकिन घर पे लोग इसको कैसे करें ताकि जल्दी से इनको ज्यादा राहत मिले? घर पर करने के लिए एक 16 चक्का नुमा एक मसाज करने वाला आता है, जिसका ग्रिप बना रहता है, उससे आप मसाज करेंगे चारों तरफ, घुटने पर चारों तरफ
और कमर पर। दूसरा ये उपाय है कि एक मैग्नेटिक बेल्ट आता है, जो ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इसमें ये स्टिकर लगा हुआ है और भरा हुआ है, और नीचे पीछे ये धंसा हुआ है। धंसे हुए पोर्शन को पैर के घुटने में आप ऐसे बांध करके आप इसको रख के 45 मिनट तक रोज सुबह शाम बांधेंगे। दोनों पैर में अगर है तो दोनों पैर में बांधेंगे, अगर एक पैर में है तो एक पैर में आप उसको बांधेंगे और 45 मिनट रखेंगे। दिन में इसे 24 घंटे के अंदर इसे 3 बार बांध सकते हैं, और इसको बांधने के बाद आप कोई काम भी कर सकते हैं। उसमें कहीं किसी तरह का बाधा नहीं आएगा, रुकावट नहीं आएगी। फिर उसके बाद से विजय मैग्नेटिक बेल्ट हो गया। विजय मैग्नेट पेन रिलीफ ऑयल है, जिस तेल को आप दिन में 2 बार उस पर लगाएंगे। मसाज जोर से करने की आवश्यकता नहीं है, उस तेल को थोड़ा सा ले करके लगा कर मिलावेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि एक सुजोक रिंग करके आता है। इस सुजोक रिंग को ऐसे सभी अंगुलियों में मसाज करना है, पैर के और हाथ के, लेकिन बीच वाली अंगुली जो है, ये अंगुली खासकर घुटना के दर्द के काम में आता है। बीच वाली अंगुली को आप याद करेंगे। इससे आप दिन में 5-7 बार भी, 1 बार शुरू करेंगे और 1 मिनट तक ऐसे करेंगे दोनों हाथ के बीच वाली अंगुली में, और दिन में 4-5 बार, तो बहुत ही राहत मिलेगा और ये घर पर आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर उसकी डॉक्टर साहब, तो ये तो हो गए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा कितने दिन में हमें इस दर्द से राहत मिल जाएगी? क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता बहुत सारे लोगों को कि वो दिन भर इसमें समय दे सके, या फिर ज्यादा दिन तक चलेगा तो लोग ऊब कर छोड़ भी देते हैं। ये कहा जाता है कि 24 घंटा में भगवान के लिए आधा घंटा और अपने लिए आधा घंटा निकाल कर सारा समय जो है पब्लिक के लिए और अपने काम के लिए दीजिए। लेकिन आधा घंटा समय निकालना यदि आपके लिए लाभप्रद है, स्वस्थ रखता है, तो बहुत ही अच्छा होगा कि आप इसको आधा घंटा समय देना है, अधिक समय नहीं देना है। डॉक्टर साहब, फिलहाल चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन लगता है हमारे साथ कॉलर्स जुड़ रहे थे लेकिन संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे कॉलर से। लेकिन डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि लोग शुरुआती दौर में तो बहुत उत्साह के साथ इलाज करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है छोड़ देते हैं इलाज करना, अपना एक्यूप्रेशर करना छोड़ देते हैं। तो कितना नुकसानदेह हो सकता है अगर हम शुरुआत किए और फिर छोड़ दिए तो? नहीं, अगर शुरुआत कर रहे हैं और फायदा नजर आने लगेगा तो मैं नहीं समझता हूं कि जो थक जाते हैं दवा खाते खाते और ये नहीं फायदा होता है, बढ़ते जाता है और एक्यूप्रेशर से फायदा हो रहा है, तो ये लोग छोड़ देंगे। अब 5 मिनट एनर्जी प्लेट पर जो कांटानुमा होता है उस पर 5 मिनट कदम ताल चलने से यदि आपको राहत मिलता है, तो 10 मिनट भोजन में लगाते हैं, 5 मिनट स्नान में लगाते हैं, मुंह धोने में लगाते हैं। अब कोई कहें कि मुंह नहीं धोएंगे, हमारा ऐसे ही काम चलेगा, तब तो इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन इसमें मुश्किल से आपको आधा घंटा रोज समय देंगे तो आप जिंदगी भर जब तक जीवित हैं इस रोग से बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे साथ कॉलर्स जुड़ने लगे हैं। संतोष आरा से। संतोष, आपका स्वागत है। आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में क्या सवाल है आपका? मेरे घुटने में बहुत पेन रहता है और सीढ़ी चढ़ते उतरते समय काफी आवाज करती है, खट खट कर। सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त जैसे आपने कहा, उम्र है आपका? मेरा उम्र लगभग 28 है। 28 है, तो ये बहुत कम उम्र में ऐसी बात हो गई। लगता है कि आप ठंडे या डैम्प वाले स्थान में रहते हैं। आप प्रोटीनस चीज का जो लेते हैं उसका मेटाबॉलिज्म ठीक से नहीं हो पाता है या डिजेनरेटिव हो रहा है। साइनोवियल मेम्ब्रेन से एक तरह का फ्लूइड सेक्रेट होता है जिसकी कमी की वजह से आपको ये बीमारी हो रही है। इसके लिए फायदा यही होगा कि जो हमने बतलाया कि एक्स्ट्रा 22 और एक्स्ट्रा 1 और स्टमक के चैनल पर 35 नंबर और 36 नंबर, इसको आप दबाव देंगे तो साइनोवियल मेम्ब्रेन का सेक्रेशन शुरू हो जाएगा और खटखट का आवाज़ कम कर की आवाज़ कम हो जाएगा और आप अपने को राहत महसूस करेंगे। तो चलिए संतोष, निश्चित तौर पर आप जो डॉक्टर साहब ने उपाय बताए हैं वो आप करिए, आपको जरूर राहत मिलेगी आपको आपके घुटने के दर्द से। फिलहाल अगले कॉलर हमारे अंजनी कुमार हैं पटना से। अंजनी जी, आपका स्वागत है। आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में क्या सवाल है आपका? जी, का दर्द है और सीढ़ी पर
दिक्कत होता है, जी उठते उठते हैं तब भी जो तो अजब तरह का एक आवाज होता है। जी डॉक्टर साहब, तो इनको भी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, घुटने में बहुत दर्द होता है, क्या उपाय है इनके लिए? जरा अंजनी बाबू आप बताएंगे कि आपका उम्र कितना है? अंजनी जी, आपकी उम्र कितना है ये आप डॉक्टर साहब को बताइए। तो लगता है हमारा संपर्क टूट गया है हमारे कॉलर से। डॉक्टर साहब फिर भी आप बता दीजिए कि क्या उपाय करेंगे? ये शरीर का पूरा भार घुटना पर ही पड़ता है, इसलिए जब सीढ़ी पर जब घुटने में तकलीफ है तो सीढ़ी पर चढ़ेंगे तो नेचुरली आपको दर्द होगा। इसे निजात पाने के लिए आप विजय पेन रिलीफ ऑयल इस्तेमाल करें और ये विजय मैग्नेटिक बेल्ट का इस्तेमाल करें और किसी कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक से अवश्य मिलें। चलिए, तो आप ये बेल्ट को बांधें, निश्चित तौर पर आपको फायदा भी होगा और जल्दी ही आप अपने दर्द से निजात भी पालेंगे। अगले कॉलर हमारे रोहित है गया से। रोहित, आपका स्वागत है आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में। क्या समस्या है आपको और क्या सवाल है आपका? जी, मेरे घुटने में दर्द है काफी 1.5 साल से है जी क्योंकि मुझे डॉक्टर ने ऑपरेशन कराने के लिए बोला है, ताकि हमें एक्यूप्रेशर के लिए आपसे ऑपरेशन कराने से जी रोहित जी, आप अपनी उम्र भी बता दीजिए। मेरी उम्र 32 है। 32 साल के हैं और घुटने में काफी दर्द रहता है डॉक्टर साहब। हमने पहले भी बताया कि घुटने के दर्द के लिए अभी तक कोई निजात नहीं मिला है एलोपैथिक साइंस में, इसलिए वे लोग रोग बढ़ जाने पर ऑपरेशन ही सलाह देते हैं। मेरे राय में आप ऑपरेशन नहीं करावें। और एक बार मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो टॉप मोस्ट राजनीति में अच्छे पोस्ट पर हैं उनके लिए भी ऑपरेशन कराने की बात उठी थी। मैंने लिखा था कि आप ऑपरेशन नहीं करावें और दिल्ली में आप किसी एक्यूप्रेशर डॉक्टर से मिलें, लेकिन मेरे पत्र को उन तक नहीं पहुंचने दिया गया और ऑपरेशन हुआ। हालांकि ऑपरेशन के बाद रिजल्ट नील ही निकला। तो मेरी राय में आप ऑपरेशन नहीं करावें, एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल करें और इन बिंदुओं को दबावें और एक कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक से मिलें, आपको राहत अवश्य मिलेगी और आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने सही कहा कि अगर हमें एक्यूप्रेशर से अगर हम अपने दर्द से निजात पा सकते हैं तो ऑपरेशन की कोई ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऑपरेशन 99% टाइम तो अगर सही हो जाता है, लेकिन 1% अगर उसमें आप शामिल हैं तो आपका रिजल्ट जो नील भी हो सकता है, आपको ऑपरेशन से नुकसान ही होगा। ऑफ कोर्स एकदम मेरा एक्यूप्रेशर सिद्धांत के अनुसार ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन में कृत्रिम घुटने लगाए जाते हैं और कृत्रिम घुटने और ओरिजिनल घुटने में बहुत ही अंतर होता है। आप अपने को ओरिजिनल घुटने से ही स्वस्थ रखें। डॉक्टर साहब, कई बार होता है कि इमारतें बहुत ऊंची होती हैं तो लोगों को सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता है, उतरना पड़ता है, तो पूरा जो शरीर का जो भार है वो घुटनों पर आता है। उस केस में भी लोगों को दर्द की शिकायत हो जाती है, तो क्या अगर उस वक्त इलाज नहीं किया गया तो ये दर्द आगे परेशानी दे सकता है? ये मेरा ये कहना है पूरे समाज में कि जैसे ही घुटना संबंधी दर्द आपको महसूस हो, सर्वप्रथम आप एक्यूप्रेशर चिकित्सक से मिलें, रोग आगे नहीं बढ़ेगा और हमेशा के लिए ठीक रहेगा। और यदि एक्यूप्रेशर को हमेशा इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए 10 मिनट समय रोज देते हैं, तो आपको यह रोग नहीं होगा। जी चलिए डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारियां दी और बताया लोगों को कि एक्यूप्रेशर से हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं और अपनी पुरानी जटिल बीमारियों से भी निजात पा सकते हैं। आप हमारे स्टूडियो में, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पी। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह चर्चा करते हैं किसी एक बीमारी और उससे जुड़ी समस्या पर। इस सप्ताह हम बात करेंगे गठिया रोग और उसके समाधान के बारे में। एक्यूप्रेशर के जरिए किस तरह निपटा जा सकता है इस बीमारी से, ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है एक्यूप्रेशर गुरु डॉक्टर सर्वदेव प्रसाद गुप्त जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। तो चलिए शुरू करते हैं आपका आरोग्य एक्यूप्रेशर।
गठिया एक ऐसी बीमारी है जिससे लगभग 90% लोग किसी न किसी रूप में ग्रसित होते हैं। ये एक बेहद तकलीफदेह रोग है। इस रोग से निजात पाने के बारे में हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले जानते हैं गठिया किन कारणों से और किस तरह होता है। एक ऐसा रोग है जो मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी के कारण होता है। चिकित्सकों की राय में ये रोग कुछ विशेष प्रोटीन तत्वों का पाचन ठीक प्रकार से नहीं होने के कारण होता है। तब यह तत्व यूरिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है और ऐसी अवस्था में शरीर में कार्टिलेज, वर्सा और लिगामेंट जमने लगता है, जिससे सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है। गठिया की बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। भारत में 90% लोग इस बीमारी से किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं। गठिया एक तकलीफदेह रोग है। प्रायः यह देखा गया है कि गठिया का पहला आक्रमण रात के समय होता है। अचानक हाथ पैर के अंगूठे में तेज पीड़ा होने लगती है। ये रोग ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है। गठिया के बढ़ जाने पर इसका असर हृदय और किडनी पर पड़ता है। शीत प्रधान जगहों पर रहने से, अधिक मांसाहार सेवन करने पर और अधिक भोजन करने पर भी ये रोग हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य न्यूज। तो कारणों को तो हमने जान लिया, अब जानते हैं कि आखिर इसके लक्षण क्या क्या है। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण के बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा विस्तार से बताएं। गठिया का कारण तो आप लोगों ने समझ लिया, देख लिया, लेकिन इसके लक्षण होते हैं जोड़ों में सूजन आ जाता है, जोड़ों में जो घुमाव होता है वो घुमाव में गति में कमी आ जाती है और टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जिसके चलते आदमी लंगड़ा कर चलता है। इसके हड्डी टेढ़े मेढ़े होने के कारण लंगड़ाना स्वाभाविक है, लंगड़ा कर चलने लगता है। और ये किस कारण से होता है ये तो आप अच्छी तरह जान गए कि सबसे पहले मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी जब होती है, यानी मेटाबॉलिज्म का ठीक से ढंग काम नहीं करने का, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो वो यूरिक एसिड में बदलता है और वह यूरिक एसिड जो कार्टिलेज पर जमा होता है और कार्टिलेज के अलावे हड्डी के चारों ओर साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन से एक तरह का फ्लूइड निकलता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वह घुमाव में, गति में काम करता है, गति लाता है, घुमा सकता है अपने हाथ को, उसमें कमी आने लगती है, जिसके चलते सूजन होता है और दर्द होता है। जी डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे रात को ही गठिया का अटैक ज्यादा आता है, ऐसा क्यों? कोई खास वजह? ऐसा प्रायः देखा गया है कि रात में ही गठिया का प्रभाव होता है। कारण ये होता है कि आदमी जब सोता है तो उस समय यूरिक एसिड के अधिक सेक्रेशन से जमा जो हो जाता है तो एनर्जी के बहाव में अनियमितता आती है और वह अनियमितता करीब करीब रात में ही होती है। और रात में लीवर पर और लंग्स पर एनर्जी का बहाव अधिक होता है, जिसको शरीर वेट नहीं ले सकता है, भार सहन नहीं कर पाता है, तो ये दर्द अटैक करता है रात में ही। डॉक्टर साहब, आधुनिक चिकित्सा पद्धति में अगर देखें तो सिर्फ पेन किलर्स खिलाए जाते हैं और उसी से राहत थोड़ी बहुत मिलती है और ज्यादातर ऑपरेशन कराने की नौबत आ जाती है। तो क्या एक्यूप्रेशर में इसका पूरी तरह से निजात है? सच पूछा जाए तो एक्यूप्रेशर में ही इसका सही इलाज है। यूँ अगर एक्यूप्रेशर ऐसी पद्धति है कि जिसका स्वस्थ व्यक्ति अगर इस्तेमाल करता है, रोजाना इसके प्रैक्टिस में है, तो उसको तो गठिया होगा ही नहीं। लेकिन अगर गठिया हो जाता है तो उस स्थिति में भी एक्यूप्रेशर बहुत ही लाभदायक है। यह मेरे अपने क्लिनिक में भी मैंने देखा है कि सभी पैथियों से हार कर आते हैं लोग, नहीं अच्छा होता है, बल्कि पेन किलर खिलाने से साइड इफेक्ट जो हो जाता है और उसके चलते भी हड्डी के टेढ़े मेढ़े होने पर आदमी परेशान हो जाता है। तो उस स्थिति में भी एक्यूप्रेशर इतना अच्छा काम करता है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसमें परसेंटेज नहीं लगाया जा सकता है। उसके लिए आप देखेंगे चेहरे पर बिंदु दिखा रहे हैं, आप चेहरे पर के बिंदुओं को आप देखेंगे, जहां जहां ये बिंदु दिखाए गए हैं उन बिंदुओं पर आप आधा मिनट क्लॉकवाइज और आधा मिनट एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे प्रेशर देकर। प्रेशर उतना ही होना चाहिए कि मरीज हंसते हंसते उस प्रेशर को ले लें। इसके बाद आप दूसरा देखेंगे हथेली पर, हथेली पर बिंदुओं को देखेंगे। उन हथेलियों पर दिखाया गया है जिसमें किडनी, लीवर, स्प्लीन, लंग्स
जो इससे अफेक्टेड होते हैं उनके बिंदुओं को दिखाए गए हैं। उन बिंदुओं पर भी दबाव देने से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। उन ऑर्गन का फंक्शन सही काम करने लगेंगे और यूरिक एसिड का डिपोजिशन जो हो रहा है उसमें कमी आएगी, न्यूट्रलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म ठीक से होने लगेगा प्रोटीन का। तो ये दर्द फिर उसी तरह से आप देखेंगे तलवे पर जो बिंदु दिखाएंगे उसी तरह जो हथेली पर दिखाएंगे, पाँव के तलवे पर जो किडनी, लिवर, स्प्लीन, लंग्स आदि ऑर्गन से संबंधित बिंदुओं को दिखाया गया है, उन बिंदुओं पर उसी तरह से आप प्रेशर देंगे। लेकिन साथ ही साथ एक और चीज बता रहा हूं, बाजार में आप देखते होंगे पुल नुमा एक एनर्जी प्लेट आता है जिसमें कांटेदार निकले हुए रहते हैं, लकड़ी का बना होता है। उस पर अगर आप तेजी के साथ कदम ताल 5 मिनट करते हैं तो घर पर भी इन बिंदुओं के अलावे ऑटोमेटिकली आप उससे सहयोग पाएंगे। उस एनर्जी प्लेट से कदम ताल चलने से समूचे ऑर्गन आपके काम करने लगेंगे और धीरे धीरे आपका यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज करेगा, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का फंक्शन ठीक होने लगेगा और गठिया से आप निरोग होने लगेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे आप चेहरे पूरे शरीर का पीछे के हिस्सा में दिखाया गया है। आप देखेंगे दोनों पीछे का हिस्सा शरीर के पीछे का हिस्सा देखेंगे कि दोनों कान को आप सीधी रेखा से मिलावें और फिर ये या नाक से सामने से सीधी रेखा पीछे ले जाएं। जहां यह बिंदु मिलता है वह बिंदु DU20 होता है जो 100 बिंदुओं का काम करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि UB11 थोरेसिक के वर्टेब्रा के। डॉक्टर साहब हम चर्चा जारी रखेंगे पर यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। एक्यूप्रेशर योग डॉक्टर बने, नामांकन प्रारंभ, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स, सरकारी नियोजन शीघ्र प्रारंभ। एक्यूप्रेशर परिषद यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त UGC, DEC, AICTE, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी डिग्री, ट्रेडिशनल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स, लाइब्रेरी साइंस, कंप्यूटर कोर्स, जर्नलिज्म कोर्स, योगा, नेचुरोपैथी, हर्बल, हेल्थ वर्क, फर्स्ट एड, आयुर्वेदिक फार्मेसी, फार्मेसी असिस्टेंट, डेंटल मैकेनिक में भी सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर, मास्टर डिग्री कोर्स करने की व्यवस्था। नामांकन हेतु संपर्क करें BAYC इंस्टीट्यूट, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज, BAYC इंस्टीट्यूट, बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज एवं कंप्यूटर एजुकेशन काउंसिल के फ्रेंचाइजी हेतु संपर्क करें। बिंदुओं के बारे में बता रहे थे। मैं बता रहा था, आप देखेंगे शरीर के पिछले हिस्से को जिसमें आप पाएंगे दोनों कान से सीधी रेखा मिलावें और फिर यहाँ से सीधी रेखा ले जाएं तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक बिंदु पीछे आप देख रहे हैं उसका नाम है DU20 जो 100 बिंदुओं को अकेले काम करता है, 100 बिंदुओं पर अकेले दबाव देता है। उसके बाद आप देखेंगे GB20 जो गॉल ब्लैडर के 21वें नंबर के बिंदु है जो ठीक यहाँ कंधे के पास मिलेगा। यह बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को ठीक रखता है, प्रदूषण को ठीक करता है बॉडी के। उसके बाद आप देखेंगे LI4 जो 2 अंगूठा और तर्जनी को मिलाने पर जो यहाँ माउंट बनता है आप देख रहे होंगे LI4, इस बिंदु पर दबाव देंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे जी डॉक्टर साहब यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं तो इन बिंदुओं के बारे में भी हम चर्चा करते रहेंगे पर यहाँ पर हमारे साथ पटना से राधे जुड़ गए हैं। जी राधे बताए अपनी समस्या। मैम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि सिर्फ आज घटिया के बारे में ही पूछ सकते हैं या और भी कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं?
जी राधे, ऐसा है कि आज हमारा जो विषय है, जिस रोग पर हम चर्चा कर रहे हैं, वो गठिया रोग है। तो अगर आपके पास कोई गठिया से संबंधित कोई सवाल है तो आप वो पूछ सकते हैं आज। होता क्या है ना कि बैठे बैठे घुटना में दर्द होने लगती है, मतलब सीधा नहीं हो पाता अच्छे से। जी, तो ये कब से आपका चल रहा है ये सिलसिला दर्द का? नहीं, जब से ठंड स्टार्ट हुई है ना तब से स्टार्ट है। पहले ऐसा नहीं होता था, बहुत पहले होता था तो बीच में खुद ही निमन हो गया था मतलब। जी, तो डॉक्टर साहब क्या ये ठंड की वजह से दर्द है या फिर नहीं? घुटना में भी दर्द होता है, गठिया का घुटना में भी प्रभाव जाता है, क्योंकि यूरिक एसिड घुटने के जोड़ के बीच में डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके चलते मूवमेंट में कमी आ जाती है। उसके लिए घुटना के दोनों तरफ, घुटना पर पेटला के दोनों तरफ जो गड्ढा है उस बिंदु को दबावें, और आप उसके बगल में पॉइंट है SP9 SP6 उसको दबावें। और फिर यही चित्र में आप देख रहे हैं जो पीछे का चित्र है, इसमें ठीक घुटना के पीछे बीच में एक दिखाया गया है पॉइंट, यूरिनरी ब्लैडर चैनल पर 40 नंबर है। फिर उसके नीचे देखेंगे 57 नंबर की बिंदु है। उसके बाद फिर नीचे देखेंगे आप 60 नंबर की बिंदु यूबी चैनल पर। इन बिंदुओं पर दबाव देने से आपके घुटने के दर्द भी ठीक होंगे, क्योंकि घुटना का दर्द भी गाउट में आ जाता है। जी, हमारे साथ अगले कॉलर भी जुड़ गए हैं। रूबी है पटना से। जी रूबी, बताएं अपनी समस्या। हेलो डॉक्टर साहब। जी बताइए। ये हमको ये 3-4 साल से पूरे गांठ में दर्द रहता है, कहीं भी इलाज कराने से कोई दवा खाने से ठीक नहीं हो रहा। जी, तो डॉक्टर साहब गठिया का ही लगता है इन्हें रोग है। कितना उम्र होता है आपका? जी रूबी, अपनी उम्र बताएं। उम्र 35। 35। और कब से आप इस रोग को झेल रही हैं? साल हो गया जी। 4 साल, करीब 4 साल से। ये सभी सूजन जोड़ों में दर्द है और तो रहता ही है, सूजन भी है। सूजन ज्यादा दर्द होने के बाद गांठ फूल जाता है और टेढ़ा भी होने लगता है। कभी कभी तो उठने बैठने से असमर्थ हो जाते हैं। यूरिक एसिड का लेवल देखा गया है, दिखलाया गया है कि नहीं? क्या आपने किसी डॉक्टर से संपर्क किया है रूबी? अरे डॉक्टर से संपर्क हुआ है, लेकिन होम्योपैथी का भी एक इलाज करा रहे हैं पटना में ही। जी, उससे कुछ खास फायदा नहीं है वो, और चेकअप उकअप तो सारा हुआ है। जी जी डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि घर बैठे कोई उपाय आप अगर बता दें तो अच्छा होगा कि किसी योग्य एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट से मिल करके दिखावें। और घर पर बैठे बैठे आपको एनर्जी प्लेट की जो चर्चा हमने की, उस प्लेट पर आप 5 मिनट तेजी के साथ चलने का कोशिश करें, ट्राई करें, धीरे धीरे आपका हो जाएगा। उसके बाद से इसे सुजोक रिंग से आप सभी अंगुलियों का मसाज करें, आधा मिनट प्रत्येक अंगुलियों में, पैर और हाथ के। और फिर ये एक मसाज करने के लिए एक ये 16 व्हील्स करके आता है, जहाँ जहाँ दर्द है आपको वहाँ तो आप मसाज ऐसे करें ही, लेकिन पूरे पेट के बल जाए, पूरे पीठ पर रीढ़ के दोनों तरफ यूवी चैनल होता है, उस पर धीरे धीरे आप मसाज करें। और मसाज उतना ही हो जिसमें कि आपको तकलीफ न हो। इससे ये होगा कि स्किन के नीचे जो एंडोर्फिन एक होता है जो सेक्रेट करता है, जो पेन किलर का काम करेगा और बिंदुओं को दबाव देगा, तो आपके अंदर का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का सही काम करने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आप खान पान में थोड़ा वर्जित करें कि प्रोटीनस चीज़ न खाएं, प्रोटीनस चीज़ से बचें। और खासकर ये भी मेरा एडवाइस है कि आप मीट मछली मांस छोड़ दें, मीट मछली और अंडा छोड़ दें। और अगर इसके बावजूद भी नहीं फ़ायदा होता है तो बिहार एक्यूप्रेशर योग कॉलेज में कैंप लगते रहता है, या ऐसे भी 6 दिन की ट्रेनिंग होती है जो आपको अपने बीमारी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आप निजात पा सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बिता सकते हैं। जी, और इस वक्त हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं पटना से। जी बताएं अपनी समस्या। हेलो जी, समस्या बताएं अपनी। सर है कि हम लगातार बहुत देर तक बैठते हैं ना, तो कमर में बहुत सारे दर्द आ जाती है। जी, लगातार सोते 3-4 घंटा पढ़ने, तो उसमें पढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। जी, क्या इसका भी संबंध डॉक्टर साहब गठिया से है? नहीं, ये गठिया से संबंध नहीं होगा, ये बैठने के चलते हो रहा है। लेकिन हाँ, अगर सही समय पर इलाज नहीं होगा तो
कन्वर्ट कर सकता है। इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कंधे के दर्द को लेकर, सर्वाइकल्स को लेकर, तो शायद उससे इसका संबंध हो जाए। जी डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर बिंदुओं को कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू फिर आप देखेंगे साइड में, पीछे और आगे नहीं, साइड में देखेंगे उस पर कुछ बिंदु दिखाए गए हैं जिसमें LI11 है जो एल्बो ज्वाइंट पर मिलता है, लार्ज इंटेस्टाइन के 11वां बिंदु, वह आपको इंटरनल इन्वायरमेंट को ठीक करेगा और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को संतुलित करेगा। SP9 जो है घुटने पर मिलता है, देखेंगे आप, और SP6 भी घुटने पर मिलता है। GB30 गॉल ब्लैडर से संबंधित 30 नंबर का बिंदु कमर पर मिलेगा और 34 नंबर का बिंदु घुटने पर मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे ST36 जो घुटने पर GB34 के बगल में मिलेगा और K3 आपको टखना पर मिलेगा। इन बिंदुओं पर दबाव देने से आप बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, आपका प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा। फिर उसके बाद आप हाथ की मुट्ठी ऐसे बांधेंगे तो यहाँ आप देख रहे होंगे चित्र में मुट्ठी पर कि यहाँ पर 4 बिंदु दिखाए गए हैं, दोनों हाथ में 4-4 बिंदु। इन बिंदुओं पर दबाव देने से आपका ज्वाइंट में, संधियों में रिलैक्सेशन आएगा, आपका ज्वाइंट का गति जो है वह मुलायम हो जाएगा और घूमने में आसानी हो जाएगी। फिर उसी तरह से पैर में देखेंगे, उसी तरह से पैर में देखेंगे 4 बिंदु दिखाए गए हैं। पैर में 4 बिंदु दिखाए गए जो अंगुली से संबंधित हैं। उसमें उन बिंदुओं को दबाव देने से लोअर एक्सट्रीमिटीज में, नीचे के जो संधियों में मुलायम होगा और गति का विस्तार होगा। फिर उसके बाद देखेंगे औठा में दिखाया गया 2 पॉइंट, उन 2 पॉइंट को स्पेशली गाउट के लिए दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बिंदु उसमें प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को नियमित करता है और दूसरा यूरिक एसिड जो डिपॉजिट होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है, जो टॉफी बनता है उसको तोड़ता है और टेढ़े मेढ़े हड्डियों को भी दुरुस्त करता है। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या गठिया रोगी में क्या उन्हें कुछ खास परहेज करना होता है खान पान को लेकर भी? खान पान में ये विशेषकर ये मछली, मांस, अंडा तो हमेशा के लिए छोड़ ही देना पड़ेगा और जिसमें प्रोटीन अधिक पाया जाता है उसका संयमित रूप से, माने उसकी मात्रा नहीं हो कुछ दिनों तक, जब तक आपका इलाज चल रहा है। जब अच्छे होने लगे तो आप थोड़ा कभी कभी दाल वगैरह की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ऐसे दाल का पानी ही, माने पतला दाल ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चना के दाल, उड़द के दाल में ये प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है, इससे थोड़ा परहेज करना चाहिए। डॉक्टर साहब, शुरुआती दौर में कैसे पता चलेगा कि गठिया होने वाला है या उसका संक्रमण शुरू हो गया है? शुरुआती दौर में ये जब शरीर के अंदर प्रवाहित होने वाले ऊर्जा जो 0.87 वोल्ट प्रवाहित होता है उसमें अनियमितता आने के चलते आपको थोड़ा ऐसे ही दर्द महसूस होगा, शरीर के अंदर अनइजीनेस फील होगा। लेकिन जब ठंड इलाका में जाएंगे, आप ठंड इलाका में रहते हैं जहाँ डैम्पनेस अधिक है, तो वहाँ प्रथम अटैक आपके पैर और हाथ के अंगूठा में, अंगुलियों में होता है। जी डॉक्टर साहब, किन किन हिस्सों में, शरीर के हिस्सों में सबसे ज्यादा दर्द होता है गठिया में? शुरुआती दौर में ये अंगूठे से शुरू होता है, फिर दूसरे संधि में जोड़ में जाता है, फिर तीसरे जोड़ में जाता है और इस तरह से शरीर के जितने छोटे छोटे संधि हैं उनमें ये अटैक करता है। जी डॉक्टर साहब, और गठिया से जब भी कोई पीड़ित होता है सबसे पहले दौड़ता है एलोपैथिक दवा की ओर कि एलोपैथिक दवा खाकर, पेन किलर खाकर इससे निजात पाया जा सकता है, कितना सही है ये? पेन किलर तो रिलीफ जरूर देता है, आराम जरूर देता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतना है क्योंकि वह पेन किलर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को संतुलित नहीं करता है। यूरिक एसिड जो कन्वर्ट होकर जमा होने लगता है उसके लिए ये काम नहीं करता है। उसके लिए पेन किलर दर्द को कम कर देता है, लेकिन वह साइड इफेक्ट करेगा। धीरे धीरे ज़्यादा मात्रा में खाया गया, ले लिया गया तो हड्डी पर असर पड़ता है और टेढ़े मेढ़े होना
शुरू हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, पुनपुन से सदानंद है जी, समस्या बताएं अपनी। हेलो जी, सवाल बताएं, क्या पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब से? तो मेरा पैर में, दाहिने पैर में ठेवने के पास कोई झुनझुनी रहता है जी। और ठंड के मौसम में फूल जाता है जी। क्या यदि से गठिया की समस्या है? ये झुंझुनी कब होता है? जी मेरे ख्याल से इनका कहना था कि हमेशा ही रहता है, पर ठंड के मौसम में कुछ ज्यादा ही वो स्वेल हो जाता है, फूल जाता है वो एरिया। ये अगर फूल जाता है, स्वेल करता है ठंड के मौसम में, तो थोड़ा सा सेक लगाएं और बताए गए बिंदुओं का उपयोग करें। एनर्जी प्लेट पर कदम ताल चलें, सुजोक रिंग का करें और ये 16 व्हील का मसाज करें, और अच्छा होगा कि आप किसी अच्छे कुशल एक्यूप्रेशर चिकित्सक से मिलें। जी डॉक्टर साहब, क्या मोटापे की वजह से भी गठिया का कोई संबंध है, उससे भी गठिया होता है? हाँ, मोटापे का चूंकि प्रोटीन से संबंधित है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की गड़बड़ी होगी तो गठिया होगा ही। और मोटापे से शरीर का भार पूरा घुटने पर और टखने पर पड़ता है, और ये अटैक करता है अंगुलियों के जोड़, टखने के जोड़ पर, फिर घुटने के जोड़ से। इसलिए उस मोटापे का तो भार होने से रोग अच्छा होने में थोड़ा समय लगता है। डॉक्टर साहब, आपने अंडा और मछली खाने के लिए मना किया जो गठिया रोगी हैं उन्हें, तो क्या कुछ खाना चाहिए स्पेशली जिससे कि गठिया काफी हद तक दूर हो सके? जिसमें प्रोटीन की मात्रा कम हो, नहीं हो, वो चीज ज्यादा लेना चाहिए। लेकिन शरीर के लिए तो प्रोटीन भी जरूरत है, इसलिए कम मात्रा में वेजिटेबल से ही प्राप्त प्रोटीन को लें। दाल थोड़ा खाएं, लेकिन मीट मछली तो बिल्कुल छोड़ देना है। जी डॉक्टर साहब, और कुछ गठिया रोगी को अगर परेशानी होती है, दर्द की अधिकता हो जाती है, उस वक्त ऐसे वक्त में पेन किलर खाना जरूरी हो जाता है, क्या एक्यूप्रेशर से भी कुछ किया जा सकता है उस वक्त? कोई जरूरत नहीं है पेन किलर खाने की। एनर्जी प्लेट पर चलेंगे, ये सुजोक रिंग से मसाज करेंगे और ये 16 व्हील से मसाज करेंगे, तो स्किन के नीचे से, चमड़े के नीचे से एक तरह का पदार्थ स्रावित होता है, एंडोर्फिन कहलाता है। वह एंडोर्फिन जो है 5 मिनट के अंदर से सेक्रेशन शुरू हो जाता है और पेन किलर का काम करेगा। जी डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ स्टूडियो में आई थी, सारी जानकारियां दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो उम्मीद करते हैं कि आपने डॉक्टर साहब की बताई गई सारे उपायों को आप अपनाएंगे और उसके बाद आपका जो रोग है वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। आज की इस कड़ी में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।